क्या भारत में सिर्फ राज्य ही है? नहीं, यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये खास क्षेत्र कि जिनका शासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है, इसलिए इन्हें यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। राज्य के मुकाबले इनकी आबादी और क्षेत्रफल भले ही छोटे हैं, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से ये प्रदेश पूरी भारत की एकता और विविधता को मजबूत करते हैं। जरा सोचिए, ये छोटे छोटे इलाके इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल 1947 के आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि देश को एकजुट कैसे रखा जाए और प्रशासन ठीक से कैसे चलाया जाए, क्योंकि उस समय कुछ इलाकों में विदेशी ताकतों का कब्जा और कुछ देशी रियासतें हुआ करती थी। कई छोटी रियासतों ने भारत में शामिल होना स्वीकार किया तो कई राज्यों का हिस्सा बनी, जबकि बाकी को केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया ताकि भारत मजबूत बने, प्रशासन सही चले और राज्य में टकराव ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमेशा ऐसी नहीं रही? जैसे कि हमने 8 का जिक्र किया था। जब 1956 में भारत के नक्शे पर सिर्फ 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर वक्त के साथ बदलाव शुरू हुए। बदलाव की टाइमलाइन 2061 से 2020 तक। 1961 दादरा और नगर हवेली भारत का हिस्सा बना और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्तमान समय में यह क्षेत्र लगभग 603 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ लगभग 3,40,000 लोग रहते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था छोटे उद्योग और बिजली उत्पादन पर आधारित है। यहाँ पुर्तगाली शैली के चर्च और हरे भरे जंगल इसकी पहचान है। 1962 गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से आजाद होकर भारत में शामिल हुए। बाद में 1987 में गोवा राज्य बना और क्षेत्रफल लगभग 3,702 वर्ग किलोमीटर, आबादी लगभग 14,60,000, जबकि दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। आज दमन और दीव का क्षेत्रफल लगभग 112 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ करीब 2,40,000 लोग रहते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर्यटन और छोटे उद्योग से जुड़ी है। समुद्री तट और पुर्तगाली किले यहाँ की खास पहचान है। 1963 फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारत में मिलने के बाद पुडुचेरी बना। ये प्रदेश लगभग 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ करीब 12,50,000 लोग रहते हैं। पुडुचेरी की अर्थव्यवस्था पर्यटन, कपड़ा उद्योग और IT सेवाओं पर आधारित है। फ्रेंच क्वार्टर्स, ओरोविल और समुद्र तट इसे अलग पहचान देते हैं। 1966 पंजाब के पुनर्गठन के बाद चंडीगढ़ को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आज ये शहर 114 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ करीब 10,60,000 लोग रहते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था प्रशासन, IT सेवाओं और शिक्षा पर आधारित है। रॉक गार्डन और सुखना लेक यहाँ की खासियत है। 1971 हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। ये राज्य लगभग 55,673 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ करीब 68,60,000 लोग रहते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी और पर्यटन पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश की वादियां और शिमला मनाली जैसे स्थल इसकी पहचान है। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर लगभग 22,327 वर्ग किलोमीटर का है, आबादी करीब 28,60,000 और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित है। इम्फाल घाटी और लोकटक झील इसकी पहचान है। त्रिपुरा लगभग 10,491 वर्ग किलोमीटर का है, आबादी करीब 36,70,000 है और यहाँ की अर्थव्यवस्था रबर, चाय और बांस उद्योग पर आधारित है। उष्णकटिबंधीय जंगल और महल इसकी खासियत है। 2019 अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर लगभग 42,241 वर्ग किलोमीटर में फैला है, आबादी करीब 1,25,00,000 है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि मतलब सेब और अखरोट, पर्यटन और हस्तशिल्प पर आधारित है। डल झील, वैष्णो देवी और गुलमर्ग यहाँ के प्रमुख स्थल है। लद्दाख लगभग 59,146 वर्ग किलोमीटर का है, आबादी करीब 2,90,000। इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन और पशुपालन पर आधारित है। पैंगोनो झील और बौद्ध मठ इसे और भी अनोखे बनाते हैं। 2020 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आज ये क्षेत्र लगभग 603 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ करीब 5,90,000 लोग रहते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था उद्योग और पर्यटन से चलती है। समुद्र तट और पुर्तगाली विरासत यहाँ की पहचान है। इस तरह बदलाव की पूरी यात्रा के बाद आज भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
यह न सिर्फ प्राथमिक रूप से खास है बल्कि पर्यटन, संस्कृति और सामाजिक दृष्टि से भी भारत की पहचान का अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, यही था सफर हमारे केंद्र शासित प्रदेशों का। मैं आपके साथ AR शाह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट यूनियन टेरिटरीज कौन सा है। धन्यवाद।